नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में देश विदेश के साहित्यकारों, कलाकारों और युवाओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सृजनात्मक और कलात्मक धरती हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाला सेतु बनकर तैयार हो गया है। भोपाल अब भारतीय संस्कृति, भाषा चेतना और वैश्विक साहित्य संवाद का केंद्र बन गया है। महोत्सव में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अवसर पर मुख्यमंत्री महोत्सव का कैटलॉग, हिंदी भाषा की मार्गदर्शिका और अन्य पुस्तकें भेंट भी की गई हैं। भव्य, दिव्य और वैश्विक दृष्टि से अत्यंत महत्व के इस आयोजन पे मैं दोनों हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सुखद सहयोग भी है और अद्भुत कार्यक्रम है। मंच पर विराजमान महानिदेशक, विश्वगुरु, कुलाधिपति हमारे श्रीमान संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अंदर की ये जो कला, संस्कृति, इतिहास, हिंदी, इन सबको संयोजन कर जो मूल अपना भाव है, उस भाव के आप एक तरह से राजमयी के हमारे लिए ये एम्बेसडर की तरह की भूमिका है। बहुत अभिनंदन हमारे माननीय चौबे जी। बगैर कोई सरकार के सहयोग लिए हुए अपने मन के भाव के आधार पर ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां पर विश्व रंग का आयोजन किया गया है। 7वें संस्करण का भव्य शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में किया गया, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति मॉरिशस भी उपस्थित थे। साथ में जो टैगोर विश्वविद्यालय है उसके कुलपति डॉक्टर चौबे भी, संतोष चौबे भी यहां पर उपस्थित थे और उनकी सभी की बड़े धूमधाम से इस विश्व रंग का आयोजन किया गया। आपको मेरे पीछे मीडिया वॉल भी दिख रही है, जहां पर आपको बता दें कि टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, जो कि सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक उत्सव, यहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। 40 देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी यहां पर अपने उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बड़ा भव्य, बड़ा ही मनोरम दृश्य है अभी रविंद्र भवन का। हम भी यहीं पर खड़े हैं और आपको बता दें कि ये 4 दिवसीय उत्सव शब्दों का महोत्सव, विचारों का महाकुंभ बनने वाला है। आपको बता दें कि मनोरंजन जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देंगी, अपने विचार साझा करेंगी। बड़े बड़े कलाविद, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, तकनीक से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो सभी यहां पर आएंगे। देश दुनिया से यहां पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और साथ में यहां पर कई ऐसी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, कई ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस 4 दिवसीय उत्सव ने पूरे देश भर में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि ये 7वां संस्करण पूरे देश दुनिया में छाने वाला है। विश्व रंग में आकर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भाषाविद, शिक्षाविद, कलाविद, मनोरंजन जगत की हस्तियां, टेलीविजन जगत की हस्तियां, मीडिया जगत की हस्तियां सभी यहां पर शिरकत कर रही हैं। तो ऐसे में ये विश्व रंग अपने आप में अनोखा है और ऐसे में हम सभी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस विश्व रंग को और अनूठा बनाने की जो है प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि विश्व रंग का जो एक बड़ा स्वरूप आपको बता रहे हैं कि परंपरा और आधुनिक विचारधारा का सांस्कृतिक सेतु इस बार का विश्व रंग होने जा रहा है। हम खड़े हैं शिवना प्रकाशन सीहोर और ये स्टॉल लगा है। यहाँ पर कौन है शिवना प्रकाशन में? मैडम है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पंखुड़ी जी हैं हमारे साथ, सीहोर से हैं। ये स्टॉल आपने विशेष रूप से लगाया। आइए हमारे पास, आइए, पीछे मत जाइए। बताइए क्या क्या लेके आई हैं इस बार स्टॉल्स में, क्या खास है, क्या जो किताबें हैं कितनी अलग हैं आपके स्टॉल पर? ये बेसिकली तो सारे हिंदी लिटरेचर ही है। जैसे आप देख सकते हैं दूसरे स्टॉल्स पे मतलब इंग्लिश और सब प्रकार के, ये सिर्फ हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए है। हम सिर्फ हिंदी लिटरेचर के राइटर्स और उनके आप सिर्फ हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए स्टॉल लगाया है। कौन एक ऐसा कोई टाइटल बताइए जो हमारे दर्शक सुन सकें और खरीद सकें। एक ये है, ये किसानों के ऊपर लिखी हुई किताब है।
अपाल में उत्सव, किसानों पर ये किताब लिखी है और पंकुड़ी जी बता रही हैं ये बहुत ही अलग किताब है, यहाँ पर आपको मिलेगी शिवना प्रकाशन पर। और जैसे ये है प्रेमचंद की कहानी, ये वाली सबने पढ़ी होगी, पर इसका ये ओरिजिनल वर्जन है जो आपने पढ़ा होगा जी, ये इसका फुल वर्जन है जो, तो ये आप ले सकते हैं। गोदान से सभी बात की फिल्म पंकुड़ी जी, ये गोदान की शॉर्ट मतलब उसका समराइज पढ़ रहे थे, बट ये पूरी मतलब जो उनकी ओरिजिनल लिखी हुई वो है, वो पूरा ये है। बार के विश्वरंग में आपका ये पहली बार आपने स्टॉल लगाया है? जी, ये पहली बार ही लगा। तो क्या सब स्टॉल से क्या खासियत है आपके स्टॉल में? यहाँ पे नॉन राइटर्स हैं, जैसे मनीषा कुलशेष जी हैं, इनकी कविताएं मिलेंगी, अभी ज्यादा मतलब पढ़ा जा रहा है तो इनकी किताबें मिल जाएंगी, जैसे इनकी घुमक्कड़ी है, प्रेम है, और बाकी और भी प्रकार की किताबें मिलेंगी यहाँ पे। सारे बड़े राइटर्स जो हैं नॉन हिंदी लिटरेचर के, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया पंकुड़ी जी। एक बार इनकी तो नजर में फेर लेते हैं कि ये विशेष रूप से हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करने का स्टॉल है। हमारे साथ डॉक्टर माया दुबे जी भी हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर हैं हिंदी की। चाहिए उनसे बात करते हैं। माया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए कि विश्व रंग में आपकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप हिंदी की प्रोफेसर हैं, क्या कुछ देख रही हैं, कैसा लग रहा है इस बार विश्व रंग में? असल में हम लोग तब से जुड़े हुए हैं विश्व रंग से जब ये शुरू हुआ था पहली बार, और इसकी संकल्पना ही अपने आप में साहित्यकारों को और सारे कला प्रेमियों को लेकर एक अद्भुत रहा। तो हम लोग हर साल ही कहीं भी होता है, बीच में बाहर हुआ तो सभी जुड़ते हैं, सारे साहित्यकार, जितनी हमारी हिंदी लेखका संघ की बहनें हैं, साहित्य की बहनें हैं, दूर दूर से आती हैं, और इसी बहाने एक समझ लीजिए कि साहित्य का और कला का ये संगम है, कुंभ है। माया जी, जिस तरह से आप हिंदी पढ़ाती हैं, निश्चित रूप से आपके हाथों से कई स्टूडेंट्स निकले होंगे। विचारों का महोत्सव, शब्दों का उत्सव है विश्व रंग, कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है ये 4 दिन में इतना बड़ा उत्सव? कितने लोग प्रभावित होते हैं? क्या वाकई कुछ सीख के जाते भी हैं या सिर्फ एक झलक लेके चले जाते हैं? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों को क्लासरूम पढ़ाई के साथ साथ जो बाहर का है, विशेषकर जो आज के नए बच्चे हैं, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, तो उन्हें जो विश्व, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी के स्टूडेंट हैं, प्रवासी साहित्य का इसमें बहुत महत्व है, तो उनको यहाँ पर जिन पर वो काम कर रहे हैं वो साहित्यकार यहाँ मिल जाते हैं, तो वो अपना इंटरव्यू ले लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। पिछली बार भी तेजन शर्मा जी को भी किया गया, बहुत सारे लोग जो आते हैं, तो बच्चों के लिए ये है कि उनकी एक कल्पना पूरी होती है कि जिस पर हम पीएचडी या काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उनसे मिलकर, उनसे बातें करके उनकी लेखनी पर समझ रहे हैं क्या, तो निसंदेह शोध का। आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बड़ा मंच मिलता है, इतना बड़ा मंच है और कई तरह की नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि इस तरह का जो ये आयोजन है ये पूरे देश भर में सिर्फ भोपाल में होता है या कहीं और भी इस लेवल का, विश्व रंग जैसे लेवल का महोत्सव कहीं और भी होता है? विश्व हिंदी सम्मेलन वगैरह सरकारी तो होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमने पहली बार ही भोपाल में ही हुआ, और इस संकल्पना के पीछे जो है संतोष चौबे जी की वो कल्पना है, जहाँ पे वो बेसिकली स्वयं भी राइटर हैं, जहाँ तक हम मुझे लगता है, कथाकार है, राइटर है, तो उनके मन में साहित्य को, कला को, संस्कृति को लेकर अपने उसको प्रसारित करने के लिए जो ये है, तो ये निसंदेह सबके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया माया जी आपका इस हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, माया जी ने कहा कि विश्व रंग अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है और कला विचारकों के लिए बड़ा मंच प्रदान करता है। जो पीएचडी कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे विचारकों से मिलने का मौका मिलता है जो उनको अपने यूनिवर्सिटीज में या अपने प्रदेश में नहीं मिल पाते। दुनिया भर के, देश भर के शिक्षाविद, कलाविद यहाँ पर आते हैं, तो एक बड़ा मंच, विचारों का खेल, शब्दों का खेल, भाषा शैली का खेल यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बड़े बड़े दिग्गजों से सीखने को मिलता है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कटारा हिल्स पे जो स्कूल है, उनकी जोनल प्रिंसिपल हमारे साथ खड़ी है, विश्व रंग में सबकी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैडम, यहाँ पे इतने सारे बच्चों को लेके आए हैं आप विश्व रंग में, क्या आप मोटिव लेके आए हैं, क्या सीखने की चेष्टा करते हैं यहाँ पर 4 दिवसीय उत्सव में? जब भी विश्व रंग जैसे कुछ उत्सव होता है, वो लिटरेचर को लेके, अन्य कलाओं को लेके और हमारे संस्कृति को लेके डिफरेंट फील्ड के लोग, दिग्गज लोग आके यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे अच्छे सेमिनार्स देते हैं। वो सब देख के हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए।
इसी मोटिव के साथ हम बच्चों को लेके आए हैं, दिखाना चाहते हैं कि फेस्टिवल्स कैसे होते हैं और लोग एक साथ होके कैसे हमारा कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। वो बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह जब महिलाएं मंदिर में दर्शन करने पहुंची तो उन्होंने मंदिर की स्थिति देखी और गांव वासियों को सूचना दी है। वहीं सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मंदिर के पास में जमा हो गई और साथ ही इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर असामाजिक तत्वों की तलाश शुरू कर दी और खेत मालिक की शिकायत पर मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। घटना को लेकर गांव में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा भी जताया है। सर, रात में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे महादेव मंदिर को तोड़ा गया है। हमारी पूरी शिवपेन को क्षतिग्रस्त किया गया है। जब सुबह महिलाएं पूजा करने आई तब हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अभी क्या चाहते हैं सर? हम तो कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि अभी हम परेशान हो गए असामाजिक तत्वों द्वारा। किसी व्यक्ति मतलब इस एक समुदाय द्वारा बहुत परेशान त्रस्त हो गए हम कि उनके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी परसों के दिन ग्राम में शांति हवन करवा रहे थे। अब शांति इसलिए करवा रहे हैं कि गांव शांत हो जाए, पर वो कार्यक्रम न हो इसलिए उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करी। मंदिर में तोड़फोड़ इसीलिए भी हुई है क्योंकि उनका कब्रिस्तान बाजू में, तो वो चाहते थे कि यहाँ से मंदिर हट जाए, इसलिए भी उन्होंने वो मंदिर पे छेड़खानी करी है। हमारे किसानों का नुकसान हुआ है। रास्ते में बहुत से किसानों के 25 से 30 किसानों की पाइपलाइन फोड़ी गई है इनके द्वारा। इन पे प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछली बार भी छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया है। इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो ही गांव में शांति बनाई जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुलिस मौजूद है, साथ ही जो भी आपराधिक लगातार घटना देखने में आ रही है, अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। हर बार ग्राम बिरोला में 12 बजे के बाद में कोई असामाजिक तत्व द्वारा ये शंकर जी के मंदिर पे तोड़फोड़ की गई। पूरी पिंडी बाहर निकल, पिंडी को तोड़ डाला और उसमें की जो सामग्री थी सब बाहर फेंक दी। और ये घटना बार बार इसलिए हो रही है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही किसी के ऊपर। गांव बहुत अच्छा है, गांव सनातन है, गांव पूरा अभी हमने यज्ञ की तैयारी पूरा गांव मिलकर की है। इसके बावजूद में कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं और सब गांव इनकी उन वजह से परेशान है। तो हमारा गांव भी शांति चाहता। आज हमने जो हमारे गांव वालों ने जो यज्ञ किया था तो सिंगाई माता समिति वालों ने वो पूरे गांव की शांति के लिए किया था, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए ये षड्यंत्र इन्होंने 2 दिन पहले किया कि जिससे गांव में शांति बहाल न हो सके और यज्ञ ना हो सके। ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गाँव में एक धार्मिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोगों की टीम प्रशासन और पुलिस दोनों मौके पे पहुंचे हैं। और यहाँ पर फिलहाल तो जिसका केस है उसकी तरफ से शिकायत पर पंजीबद्ध अभी हो रहा है लालबाग में, और जो भी नुकसान वगैरह हुआ है तो उसकी एक्सपर्ट की टीम हमारी आ रही है। फिंगरप्रिंट है, डॉग स्क्वाड है, सभी को बुलाया गया, साइबर की टीम को भी बुलाया है और जो भी इसमें कल्प्रिट हो उसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं सब में एफआईआर पंजीबद्ध है, सब में इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुआ है प्रॉपर। और जितना भी हमारी तरफ से रहता है एफर्ट रहता है कि प्रोसिक्यूशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छा मजबूत करें, वो हम लोग करते भी हैं। इस मैटर में भी हमारा कोशिश है कि जो भी कल्प्रिट है इसके घटना के पीछे उसको। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता जीवन का सार, जीवन का आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सांची में शनिवार से 73वें 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जहां इस दौरान सबसे पहले महाबोधि सोसाइटी से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में वियतनाम और साथ ही श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, अमेरिका से आए हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हुए। इस अवसर पर महोत्सव में मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। कल 30 नवंबर 2025 होगा, लेकिन 73 साल पहले 30 नवंबर को ही यहाँ पर पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो महाबोधि सोसाइटी के उन दिनों चेयरमैन होते थे, वो आगे चल रहे हैं सिर पर कलश रखकर। हमारे मंत्री महोदय आए हैं और सांची का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण जगह है सांची है। आप लोग तो ताजमहल को जानते हैं लेकिन सांची को नहीं जानते। ये सांची इतना महत्वपूर्ण है, यहीं से भारत का संस्कृति और भारत का धर्म विदेश गए। वो सम्राट अशोक की बेटी थी और इस जगह पर बहुत सारे विश्व के बहुत सारे लोग, बौद्ध और नन बुद्धिस्ट दोनों आना चाहते, लेकिन ट्रेन नहीं रुकता तो उनको पैदल आना पड़ता भोपाल से। तो ये अगर बढ़ा देंगे, अगर ये सिंगरौली जिले में एक बार फिर से धर्म को आहत करने का मामला सामने आया, जहां पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करेला के बच्चों ने अपने ही शासकीय शिक्षक दशरथ साकेत के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक दशरथ साकेत हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान करते हैं। दशरथ साकेत के द्वारा हम लोग को मरवाया गया था। ये कौन है दशरथ साकेत? शिक्षक है वहाँ के। कहाँ के? व्यवहारिक उनका घर है, करेला में पढ़ाने आते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? और धर्म के बोलते हैं श्री राम, इधर उधर धर्म का विरोध करते हैं। कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जब भीम अपना इससे उससे, तो हम लोग बोलते हैं नहीं अपनाएंगे, अपना धर्म तो अपना है। तो एक बार फोटो लगाए थे क्लास में, तो फोटो उसको निकाल कर फेंक दिए बाहर। तो वीडियो बनाए थे, वीडियो को पता चल गया उन लोग को, तो हम लोग को बाहर छुआ के वीडियो मोबाइल में उसको वीडियो डिलीट कर दिया गया और मारे भी थे हम लोग को। और अभी बोले कि स्कूल आ गए तो नहीं जा पाओगे, बोलते हैं कुछ लगवा देंगे, फेल कर देंगे, तो धमकी देते हैं हम लोग को। किस कक्षा में पढ़ रहे हो आप? 12। हम आए हैं करेला हाई सेकेंडरी से और दशरथ साकेत जो सर हैं हमारे, वैसे नीति से गाली देते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ऐसे ऐसे हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे ऐसे गाली देते हैं उनको और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो।
मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने इनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा और कार्रवाई करूंगा। ये दरअसल साकेत है, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप। शाजापुर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। माड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देर रात पुलिस टीम ने गांव ओखरावल स्थित मारा नदी के पास में दबिश दी, जहां बिना नंबर का ट्रैक्टर अवैध रेत से भरा मिला। ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परसिया नगर के पेंच नदी 4 साल से लगातार WCL की बंद ओपन कास्ट खदान से जहरीला पानी निकल रहा है। यह खदान का पानी सीधे पेंच नदी में जाकर मिल रहा है, जिसकी वजह से पेंच नदी का पानी दूषित हो गया है। खदान का पानी मिलाने से यह पानी पीने योग्य नहीं रहा। बार बार शिकायत करने के बाद भी WCL और शासन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यूटन नगर परिषद के पेंच घाट में खड़े हैं, जहां अभी देख सकते हो कि पेंच नदी घाट में डैम बनने की वजह से पानी लबालब भरा हुआ है, किंतु ये पानी दूषित हो चुका है। उसकी वजह ये है कि बंद ओपन कास्ट खदान से पानी लगातार इस पेंच नदी में मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी दूषित हो चुका है। यहाँ तक पीने योग्य नहीं है। फिल्टर होने के बाद भी ये बदबूदार पानी यहाँ की जनता पी रही है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जयंत राय। क्या बोलेंगे इस पानी के बारे में? देखिए, वर्तमान समय में न्यूटन एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। न्यूटन में लगातार पिछले 3 सालों से यहाँ की बंद खदान, मैं आपको डेटा देता हूँ, WCL में खुद का डेटा है। ये जितनी बंद खदान है, इसमें लगभग 2 अरब गैलन पानी, यानी हमारी पीढ़ियां गुजर जाएगी इस पानी को हम कहीं खत्म करने की स्थिति में नहीं है। ये पानी आज ओवरफ्लो हो रहा है और ये पानी एकमात्र पूरी प्रवासी विधानसभा और क्षेत्र का जो पेच नदी देख रहे हैं, ये एकमात्र जल स्रोत है और ये आज खदान का पानी सीधा आके इसमें मिल रहा है, जिससे पेच नदी पूरी तरीके से दूषित हो गई है। क्षेत्र में बहुत बड़ा जल संकट यहाँ पे बन चुका है। जिम्मेदारी बनती है ये जिम्मेदारी WCL की सीधी प्रत्यक्ष रूप से पार्षद राहुल गढ़वाल है। क्या बोलेंगे इस पानी के बारे में? ये न्यूटन में विगत कई सालों से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। WCL की जो बंद खदान है, जिसमें से ओवरफ्लो पानी होकर 24 घंटे नाले के माध्यम से जाके नदी में मिलता है और नदी से फिल्टर पॉइंट जाता है और सही मात्रा में फिल्टर नहीं हो पाता है और सीधे घरों में जाता है, जिस वजह से जो कपड़े हैं धोने में वो पीले हो जाते हैं और घर में जब उससे पानी से नहाया जाता है तो उसमें दांत, खाद, खुजली, डायरिया, ये ज्यादा मात्रा में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसमें WCL की जिम्मेदारी है। WCL को कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी उन लोगों ने इसमें कोई उतना ध्यान दिया नहीं है। सिर्फ बातें होती है और 15-20 दिन बात करके सब भूल जाते हैं। चलिए आज आइए भाई साहब से बात में। भाई, क्या नाम है आपका? आशीष। क्या बोलेंगे इस पानी के बारे में? तो क्या पहले बोलेंगे किसान है ना, जो पानी जो WCL से जो निकल रहा है उसको खेत में। सरदारपुर तहसील के राजगढ़ कुची मार्ग पर अवैध रेत परिवहन की समस्या बढ़ती जा रही है। सैकड़ों ओवरलोड डंपर बिना किसी रोक-टोक से भरे जाते हैं और ये डंपर रॉयल्टी से कहीं अधिक रेत लेकर जाते हैं, जिससे शासन के लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में मध्य प्रदेश आजक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने एक शांतिपूर्ण रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम पर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के विरुद्ध की गई है। पहले तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारे अजाक्स के नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष आदरणीय संतोष वर्मा जी, जो कि जिस दिन नियुक्त हो रहे थे, नियुक्ति के बाद उन्होंने एक भाषण दिया 27 मिनट में, जिसमें उन्होंने एक रोटी बेटी के संदर्भ को लेकर एक बात कही थी कि यदि कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति तो शादी करता हमारे परिवार के बेटे से, तो भाई ये सामाजिक समरसता को लेकर उन्होंने बात की थी।
संतोष वर्मा जी वरिष्ठ IAS, उनको प्रांताध्यक्ष का दायित्व दिया गया संगठन की ओर से। उसी कार्यक्रम के दौरान उनका जो संबोधन था, उस संबोधन में से कुछ अंश लोगों ने प्रसारित किया, उसको काट के तोड़ मरोड़ के, जिसका कि समाज में एक ऐसा संदेश देखने को लगा कि इन्होंने गलत वक्तव्य दिया है, जबकि उनकी मंशा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।